हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तो ऐसे तो मतलब कि हम लोग पहले भी देखे कि जब गॉस लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज दिया था कि गॉसियन सरफेस किसको बोला जाएगा, जो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसके बेसिस पे अगर रहेगा, है ना, इसको अगर वो फॉलो करता है, कुछ अगर ऐसा आता है तो वो क्या होगा, गॉसियन सरफेस, है कि नहीं। तो वैसे ही अब सबसे पहला चीज है फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, एक वायर है, ठीक, और कैसा है, चार्ज्ड वायर है, इसमें चार्ज है, ठीक है, तो इसका फील्ड कैसा होगा, ठीक है, तो इसका फील्ड कैसा होगा, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो मान लीजिए ये जो चार्ज्ड वायर है, तो देखिए जैसे ये हमारा जो वायर है, तो इस वायर के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर आउटवर्ड रेडियल रहेगा ना, रेडियल रहेगा ना, ठीक है, आउटवर्ड रहेगा और रेडियल रहेगा। तो वो जो रेडियल है उसका अगर हम लोग सरफेस बनाए तो वो सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, है कि नहीं। अगर उसको अगर हम लोग अगर 3D रूप देंगे तो उस रेडियल वैल्यू को अगर हम लोग 3D रूप देंगे तो क्या बनेगा, वो एक सिलेंडर बन जाएगा, है कि नहीं। और उस सिलेंडर का यहां से सेंटर से उसका रेडियस कितना है, R, और मान लीजिए कि हम लोग दो पॉइंट का बात कर रहे हैं, एक ये P1 पॉइंट और एक ये P2 पॉइंट। P1 से लेकर के P2 तक का जो लेंथ है वो कितना है, L, ठीक है, जो कि लेंथ ऑफ द वायर है कि नहीं, लेंथ ऑफ द वायर है। तो ये इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, है कि नहीं। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πRL, है कि नहीं। ये हो गया। अब हमारा फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्या होगा, E डॉट सरफेस एरिया डेल्टा एस, तो डेल्टा एस यहां पर क्या है, 2πRL, है ना। अच्छा, एक चीज और कि जो हमारा चार्ज है, सरफेस एरिया जो है उसमें क्या है, सरफेस इंक्लूड्स चार्ज इक्वल टू पाई इंटू एल, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, हम लोग जानते हैं, पाई इज इक्वल टू, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल, यानी कि यहां पर जो है डेल्टा एल की जगह पे एल है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, पाई इंटू एल होगा ना, ठीक। तो पाई इंटू एल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा जो फाई है, अच्छा ये फाई था ना जी, ये फाई था, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जो इस हमारा जो फाई है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू क्या होता है, लैम्डा इंटू एल यहां पर है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, क्योंकि फाई इज इक्वल टू गॉस लॉ के अनुसार क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। और हम लोग यहां पर एक निकाले हैं, फाई इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। तो हमारा जो E इंटू 2πRL है इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू दिस स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे एक एन कैप से इंटू कर देंगे। एन कैप क्या है, नॉर्मल, है ना। जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस पे कैसा होगा, नॉर्मल रहेगा ना, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा, यही चीज है। तो इसके अनुसार फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा। अब जो है जैसे वेक्टर ए इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ लैम्डा इज पॉजिटिव एंड इनवर्ड इफ लैम्डा इज नेगेटिव। अगर ये आपका जो लैम्डा है ना, लैम्डा का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो ये ई का डायरेक्शन कैसा रहेगा, आउटवर्ड,
और अगर लैम्डा का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो इनवर्ड, मतलब वही चीज है जैसे मतलब कि लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी तरफ इनवर्ड होगा ना, तो वही चीज है। तो ये हो गया। हम लोग देख रहे थे कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो हम लोग सोचे कि फिर लैम्डा इंटू एल के ऊपर डिपेंडेंट होगा, लेकिन जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया क्या आया, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर इंटू लैम्डा एल, अरे सॉरी एप्सिलॉन नॉट। ये इसमें एल तो है ही नहीं, तो एल पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, 2 पाई आर पे। ठीक है, जहां पे आपको जहां भी आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे भी अगर आपको वो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो उसका रेडियस देखिए कितना है, बस उसी पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, है ना, रेडियस के। बाकी और एल वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये लैम्डा पे डिपेंडेंट है। लैम्डा तो आपको पता ही है क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। अब जैसे अब है इन्फिनाइट प्लेन शीट, एक प्लेन शीट है, उस प्लेन शीट को अगर आप देखेंगे तो प्लेन शीट जो है इसका दो पार्ट हो गया ना, एक इधर और एक अपोजिट साइड। तो जो अपोजिट साइड है वो उसके तरफ जो है नॉर्मल जो होगा वो यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, और जो इधर टू साइड में सेकंड वाला जो सरफेस के साइड में है वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डेल्टा एस वो क्या होगा, वो दोनों के थ्रू बोथ द सरफेस आर इक्वल एंड एड अप, और दोनों सरफेस पे तो सेम ही रहेगा और एड अप हो जाएगा, एक साथ हम लोग प्लस कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक तो फर्स्ट वाले सरफेस का, हम लोग प्लेन शीट का पढ़ रहे हैं अभी, तो प्लेन शीट में फर्स्ट सरफेस जो है, फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डेल्टा एस 1, और सेकेंड सरफेस का क्या होगा, सेकेंड सरफेस का ई डॉट डेल्टा एस 2। ठीक है, और दोनों का तो मतलब कि डेल्टा एस 1 और डेल्टा एस 2 जो है वो दोनों तो इक्वल ही है ना, इज इक्वल टू एस है। ठीक, सरफेस एरिया जो भी है यहां पर, तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2e इंटू एस, जो कि e इंटू एस है ना, तो 2e इंटू एस ये हो गया, जो कि किसके इक्वल होगा, गॉस लॉ के अनुसार ये हमारा फाई है। ठीक है, फाई इज इक्वल टू 2 इंटू ई एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पर लेंगे ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू ए एस, सिग्मा इंटू एस अपॉन में ये एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, सिग्मा इंटू एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमारा जो मतलब कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, तो हमारा यहाँ पर क्यू क्या है, आपको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एस होगा ना, है कि नहीं, तो हमारा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एस, तो वही चीज यहाँ पे रख दी हम लोग, सिग्मा इंटू एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया फाई, यानी कि हमारा जो ई, अब ये एस दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन में ये 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा ना, तो ये हो जाएगा प्लेन शीट के लिए। और इंटू आप एन कैप आप लिख सकते हैं नॉर्मल, है कि नहीं, नॉर्मल क्या, नॉर्मल जो कि उसका क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, है कि नहीं, ये यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, प्लेन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। अब तीसरा है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल शेल। अगर एक पतला सा स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जैसे ये एक शेल है ना, ठीक है, और ये सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर से इसका रेडियस कितना है, आर, ठीक है, कैपिटल आर, ये सेंटर हो गया। एक पॉइंट हम लोग पी, यहाँ पर पी पॉइंट लिए, जो कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, जिसका रेडियस वेक्टर स्मॉल आर है। ठीक, तो यहां पर अगर हम लोग एक, यहां पर जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, इस पॉइंट पे तो स्फेरिकल होगा ना जी, इस पॉइंट पे जो गॉसियन सरफेस होगा कैसा होगा, स्फेरिकल, है कि नहीं। अरे जैसे आप लीनियर, जैसे एक लाइन है,
उसके अराउंड जो इस पे आप जो मतलब वो लेते हैं तो वो लाइन के लिए फिर क्या हो जाता है, सिलेंड्रिकल हो जाता है कि नहीं। तो ये स्फीयर है, स्फीयर के आउटसाइड जो रहेगा तो उसका कैसा होगा, अरे जैसे मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक सन है, सन से सन से क्या है, सिर्फ एक साइड से थोड़ी मतलब कि हीट निकल रहा है, निकल तो रहा है चारों तरफ से। तो वैसे ही जैसे ये हमारा एक वो है शेल है, तो स्फीयर है, तो उसमें जो हीट निकलेगा या फिर जो चार्ज निकलेगा वो क्या होगा, फील्ड निकलेगा, तो चारों तरफ से निकलेगा। तो वही चीज है, तो वो एक स्फेरिकल हो जाएगा। अब इसमें भी है, ये था लाइन, तो उसके चारों तरफ जो है क्या है, पूरे चारों तरफ से निकल रहा है, चारों तरफ से निकल रहा है। तो फिर वो जो चारों तरफ से निकल रहा है वो क्या है, इधर से इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से जो निकल रहा है तो क्या है, सिलिंड्रिकल इसका सरफेस बन जाएगा। तो वैसा ही है। तो ये हमारा स्फेरिकल हो गया। अब इसका एक छोटा सा एक एलिमेंट हम लोग डेल्टा, इसका जो सरफेस है छोटा सा सरफेस हम लोग ले लिए डेल्टा एस, है कि नहीं, डेल्टा एस सरफेस ले लिए। और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, है ना, इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो अब इस ये वाला जो स्फीयर है, इस वाले स्फीयर पे टोटल क्या बोलते हैं कि वो इस वाले स्फीयर पे किसी भी पॉइंट पे जो वो होगा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सब जगह सेम रहेगा, है ना। और तो वहां पर मतलब कि ई और जो आपका डेल्टा एस है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और उनका जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डेल्टा एस, है कि नहीं। तो डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। अगर आप ई और आपका ये डेल्टा एस, ये दोनों पैरेलल होंगे, ई और डेल्टा एस क्या होंगे, पैरेलल, उसमें ऐसा दिया और उसमें ऐसा दिया। तो ई डॉट डेल्टा एस, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट, अगर टोटल पूरे सरफेस पे अगर हमको चाहिए पूरे सरफेस का, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डेल फाई यानी कि डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन, है कि नहीं। तो ई तो कांस्टेंट है, ई तो मतलब यूनिफॉर्म है चारों तरफ, हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म है ना, एक ही जैसा रहेगा ई। तो ये डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई इंटू ये इसका डी एस का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा ये ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन एस, ये हो गया हमारा फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस, यानी कि एस उसका कितना है, स्फीयर है, तो स्फीयर तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, उसका रेडियस आर है, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमारा जो चार्ज है, इस स्फीयर का जो चार्ज है, ये वाला जो स्फेरिकल शेल है उसका जो चार्ज है वो कितना है भाई, ये जो स्फीयर है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो उस वहां का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, अभी हमको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई सरफेस एरिया। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, यानी कि क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इस वाले सरफेस का, इस सरफेस का, है ना, वो सरफेस का चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू इंटू कैपिटल 4 पाई आर, सॉरी सिग्मा इंटू ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। टोटल चार्ज हम लोग निकाल रहे हैं, है कि नहीं, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज ये हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि छोटा सा चार्ज निकालना है तो डेल क्यू अपन में डेल एस होगा, तो उसको इंटीग्रेट वगैरह सारा सब कुछ करने के बाद फिर ये आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, गॉस लॉ के अनुसार क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा फाई यहां पर क्या था, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, हम लोग ऊपर निकाले थे, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, क्यू क्या है यहाँ पे, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में ये स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, समझे। यही है ना, जो कि क्या है, ये क्या है आपका ये क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर के इक्वल है ना, है कि नहीं। आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई इंटू 4 पाई
स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन में ये एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है कि नहीं, है ना भाई। तो ये वही चीज है, ये तो वही चीज हो गया जो हम लोग स्टार्टिंग में कूलम्स लॉ से निकालते थे, है ना। तो कूलम्स लॉ से जो चीज निकालते थे वही चीज आ गया, यानी कि मतलब जो हमारा जो स्फीयर है वो एक तरह से एक सिंगल चार्ज की तरह हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं, है कि नहीं, समझे। तो वही चीज है। तो अब ये भी है कि क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होगा कब, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा जब क्यू पॉजिटिव होगा, और इनवर्ड होगा कब, जब क्यू नेगेटिव होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है फील्ड इनसाइड द शेल। अब हम अपना दिमाग, ये जो हमारा स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल का ये सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जो कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में क्या है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये यहां से यहां तक ये कैपिटल आर था ना, अभी हम लोग लिए थे कैपिटल आर। लेकिन अगर एक पॉइंट अंदर साइड में होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो इस सरफेस का ना है, ठीक, इसका सरफेस, इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसके अंदर का नहीं है, ठीक है, इसके अंदर का चार्ज डेंसिटी नहीं है। चार्ज जो है यहां से फिर हम लोग को फिर मतलब आउटवर्ड, यहां से जो है क्या होगा, आउटवर्ड होगा, है कि नहीं। तो यहां से फिर ये मतलब ओरिजिन ये हो जाएगा, बात समझे। जैसे अभी हम लोग जो उसके पहले हम लोग जो पढ़े थे तो उसमें जो है ये जो था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ गया था, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आर स्क्वायर, ऐसा आ गया था ना। ये क्यों आया था, क्योंकि ये जो सरफेस है वो एक मतलब इससे हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सरफेस एक चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। ये पूरा का पूरा एक स्फीयर जो है वो एक सिंगल चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं, है ना। और ये जो क्यू है ये टोटल चार्ज है, ये पूरे का, बात समझे, ये पूरा का पूरा, ये पूरे सेल का ये क्यू चार्ज है। अब हम लोग जब इनसाइड द सेल, तो जब ये ओरिजिन है तो उसके अंदर तो भाई जीरो ही ना होगा, ओरिजिन ये है, ये ओरिजिन है, तो यहां से आउटवर्ड या फिर इसकी तरफ इनवर्ड, इसके अंदर तो फिर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रहेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, यहां से शुरुआत हो रहा है, कोई गाड़ी यहां से शुरुआत हो रहा है या फिर यहां पे आकर के मतलब अपना खत्म कर रहा है, जो भी है, ठीक है, गोरखपुर से हबीबगंज और हबीबगंज से गोरखपुर, ठीक। अब हबीबगंज के स्टेशन के अंदर, स्टेशन मास्टर के अंदर में थोड़ी घुसेगा गाड़ी, स्टेशन मास्टर के वो केबिन में, ये स्टेशन मास्टर का केबिन है, बात समझे। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फिर फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ई डॉट डेल्टा एस ई डॉट डी एस, यानी कि ये भी जीरो हो जाएगा, समझे। तो इनसाइड द क्या बोलते हैं कि शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, बात समझे। तो ये हो गया गॉस लॉ का एप्लीकेशन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।